जैसा कि हम आपको रोज बीटीसी मैथ की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, उसी उसी में आगे चलते हुए हम आज आपको वीडियो नंबर 5 प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जो कि अंकों के मान पर संबंधित होगी। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आपको मैं एक बार दोबारा से गणित और रीजनिंग की टाइमिंग बताने जा रहा हूँ। हमारी गणित की जो क्लास है वो 5 बजे से होती है, और जो कि हमारी जीएस की क्लास है वो हमारी 1 बजे से होती है। जीएस भी हमारे ट्रिकों के द्वारा ही चल रही है। एक बार क्लास लोगे तो आप बार बार क्लास देखोगे। इसी में देखो, हम आज अपने टॉपिक में आगे चलते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करवाया था हमने? अंकों से संख्या बनाना। जब अंकों से संख्या बना रहे हैं हम, उसी में हम आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 5609 से बनने वाली सबसे छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो, मैंने कल भी एक बात बताई थी, जब हम सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या, तो क्या करते हैं हम? पहले बड़ी वाली संख्या, बड़ा वाला अंक लेते हैं। बड़ा वाला अंक क्या होगा हमारा? इसमें बड़ा वाला अंक होगा हमारा 9, उससे फिर छोटा लेते हैं, उससे छोटा क्या होगा 6, फिर उससे छोटा लेते हैं, क्या हो जाता है हमारा 5, फिर सबसे छोटा ले लेते हैं 0। इसी प्रकार जब हम छोटी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? देखो, पहले सबसे छोटा लेंगे 0, 5, 6, 9, ये सबसे छोटी संख्या होगी। देखो, इसके बाद मैं आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1, 2, 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो, अब इसमें तो वो हो गया कि हमारे अंक तो 3 ही दे रखे हैं, संख्या निकालनी है हमें 4 अंकों की। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम? ऐसे क्वेश्चनों के लिए यहां नोट डाल के लिख लेना। जब देखो हम निकालेंगे छोटी संख्या, जब छोटी संख्या निकालते हैं तो क्या करेंगे हम? सबसे छोटे वाले अंक को दोबारा लिख देते हैं। जैसा कि देखो, एग्जाम्पल हमारा ऊपर ही चल रहा है। पहले आपको मैं दोनों पॉइंट लिखवा दूं, उसके बाद क्वेश्चन पर जाएंगे हम। ऐसी क्या होगा? ऐसी हमारा बड़ी वाली संख्या का होगा। बड़ी संख्या में क्या होगा? सबसे बड़ी सबसे बड़े अंक को 2 बार लिख देते हैं।
देते हैं। देखो हम अपने क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? 1 2 3, यही तो दे रखे हैं 1 2 3। देखो अब बना रहे हैं हम सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए क्या बताया था मैंने कि सबसे छोटे वाले अंक को 2 बार लिख देंगे। तो छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं हम? सबसे छोटा अंक लेते हैं। छोटा अंक क्या होता है हमारा 1, और इसको क्या करना है हमें? 2 बार लिख देना है। उसके बाद 2 3, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी प्रकार बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी, सबसे बड़े वाले अंक को 2 बार लिख देते हैं। सबसे बड़ा वाला क्या है? 3, फिर उसके बाद उससे छोटा 2, फिर 1। ये हो गया। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे का हेडिंग डालनी है आपको, अंकों के मान। ब्रैकेट में लिख लेना वैल्यू ऑफ डिजिट। ये हो गया वैल्यू ऑफ डिजिट। देखो अंकों के जो मान होते हैं वे हमारे 2 भागों में बटे हुए होते हैं। जैसे कि आप लिख लेना नंबर 1 वास्तविक मान, जिसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। नंबर 2 क्या होता है हमारा? स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा? प्लेस वैल्यू। देखो इसमें ही हम क्या करेंगे, अब एक एक पॉइंट को लेकर समझेंगे कि जैसे कि होता है हमारा वास्तविक मान। वास्तविक मान हेडिंग डाल लेना, वास्तविक मान फेस वैल्यू। देखो ये क्या होता है? किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदलता, यह निश्चित ही रहता है। लिख लो इसमें, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लो 823। देखो इसमें जो 3 का वास्तविक मान होगा वो 3 ही होगा। 2 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। 8 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाता है। ऐसे देखो हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? स्थानीय मान। स्थानीय मान यहां क्या है? प्लेस वैल्यू। देखो इसमें क्या होता है, किसी अंक का वह मान होता है, वह मान होता है जो कि उसके स्थान की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। देखो एक इसका बेसिक वो भी है कि आप ट्रिक्स से भी इसका पता निकाल सकते हैं कि
आपको अगर पता नहीं चल रहा कि स्थानीय मान क्या होता है, वास्तविक मान क्या होता है, देखो उसमें क्या है, फेस माने होता है फिक्स वैल्यू। उसकी जो है वो अपनी अपनी फिक्स वैल्यू रहेगी, यानी कि वो निश्चित ही रहेगा। क्या उसको क्या कितनी भी संख्या में लिख दो, 1000 में लिख दो, लाख में लिख दो, अरब में लिख दो, कैसे ही लिख दो, वो बहरहाल 3 है तो वो 3 ही रहने का। 3000 नहीं होगा जो अगर आपने 3 अंकों में लिख रखा है तो। और इसमें क्या है हमारा, इसमें ऐसे वैल्यू है। प्लेस का मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब तो वैसे स्थान से होता है। इसमें क्या ले लो, इसके उदाहरण बता रहा हूं मैं। जैसे कि होता है हमारा 5, 7, 8, 6। मैं इनके सबके स्थानीय मान बताने हैं। मैं देखो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो गया, क्योंकि यहाँ इकाई होती है हमारी। उसके बाद इसका कितना हो जाएगा हमारा, देखो 1 इकाई है ना, इकाई में यहाँ गुणा करके और लिखते हैं हम। यहाँ से कितना हो जाएगा 6। यो हमारा धाई, धाई यानी यहाँ कितना दे रखा है 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 80। इसी प्रकार जब हम 7 का निकालेंगे, यो देखो धाई हो गया। अब क्या क्या आएगा हमारा, सैकड़ा आएगा। सैकड़ा को कैसे लिखते हैं हम, 100 से गुणा में कितना करेंगे 7, यहाँ से कितना हो गया हमारा 700। इसी प्रकार जब हम 5 का निकालेंगे स्थानीय मान, वो कितना हो जाएगा हमारा, इकाई धाई सैकड़ा, इकाई धाई सैकड़ा 1000, तो यानी कि 1000 लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम 5 से गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5000। ये तो हो गया इसका स्थानीय मान। अब कुछ संख्या है जिसके आपको स्थानीय मान निकालने हैं। जैसे कि एक संख्या ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। 7, 8, 5, 2, 5 में 5 का स्थानीय मान बताओ। 5 की प्लेस वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया हमारा 7, 8, 5, 2, 5। हमें तो 5 की स्थानीय मान बताना है। देखो 1 5 तो हमारे यो दे रखा है, यो कहाँ है इकाई, यानी कि 1 गुणा 5 बराबर कितना आएगा हमारा 5। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो इकाई धाई, और कुछ और दो। अब बस आप 5 पर ध्यान दो। यहाँ से देखो कितना हो रहा है हमारा, इकाई धाई सैकड़ा 100 गुणा कितना 5, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 500 हो गई, 1 5 हो गई। इसी प्रकार आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेकर बता रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 9, 8, 4, 5 का स्थानीय मान विस्तार पूर्वक निकालिए। पूर्वक ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसका मान जो है हमें विस्तार पूर्वक निकालना है। अब देखो हमें इसमें कोई ऐसी संख्या तो दे नहीं रखी कि इसका ही मान निकालना है हमें तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 9, 8, 6, 4, 5। 5 का स्थानीय मान निकाल लो। 5 कहाँ आ रहा है, 5 आ रहा है हमारा इकाई पर। इकाई पर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 गुणा 5, यानी कितना हो गया यहाँ से 5। उसके बाद 4 का निकालेंगे। 4 कहाँ आता है, आ रहा है हमारा इकाई धाई, धाई पर धाई गुणा 4, यहाँ कितना हो गया हमारा 40। इसी प्रकार जब हम 8 का निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 8 का नहीं, पहले तो 6 का है। जब 6 का निकालेंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा, सैकड़ा गुणा 6 बराबर कितना हो गया है यहाँ से 600। इसी प्रकार जब हम 8 का निकालेंगे, 8 कितने बार आया है हमारा 1000 पर। इसका जब हम फिर हम 8 से गुणा करेंगे, क्योंकि 8 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 8000। इसी प्रकार जब हम 9 का निकालेंगे, 9 के में कितना हो जाएगा हमारा 10000।
गुणा 9 बराबर कितना हो गया यहाँ से 90,000। देखो ये तो थे हमारे स्थानीय मान, मगर हमें क्या बताना है इसका विस्तार। विस्तार देखो, विस्तार विस्तार का मतलब होता है ये जो आपकी कैलकुलेशन है इसको आपको लिखकर दिखाना है। इसको कैसे लिख के दिखा सकते हैं आप, 1 गुणा 5 प्लस 10 गुणा 4 प्लस 100 गुणा 6 प्लस 1000 गुणा 8 प्लस 10,000 प्लस 9। देखो ये जो हो गया इसका विस्तार हो गया, विस्तार से निकाल कर दिखा दिया हमने। आज की वीडियो में बस इतना ही, और स्थानीय मान से संबंधित कल की वीडियो में से कंप्लीट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय। कल मिलते हैं 5 बजे।